नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। रानीखेत में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां बारिश इस कदर हुई कि सड़क के ऊपर से पानी ऐसे बहने लगा मानो नदी हो। इस दौरान कुछ गायें इस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी, मगर ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते इन गायों को पानी से बहने से बचाया गया। पानी के अंदर बहने से इन्हें बचा लिया गया। आप देख सकते हैं, जानवरों से लेकर इंसानों तक सभी की समस्या इस बरसात ने बढ़ा दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां कुछ गायें इस रास्ते को पार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये बरसाती नाला इतनी रफ्तार से, इतने तेज बहाव से बह रहा था कि जानवर भी डरे सहमे दूसरी तरफ आप खड़े देख सकते हैं। लेकिन लोगों की सूझबूझ ऐसी थी कि उन्होंने गाय को पानी में बहने से बचा लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से मूसलाधार बारिश यहां न सिर्फ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी आफत लेकर आई है। उनके लिए भी इन बरसाती नालों को, इन टूटी सड़कों को पार करना मुश्किल भरा है, लेकिन यहाँ एक सही तालमेल और समन्वय से इन मुश्किलों को हल किया जा सकता है। कुछ लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए इन गायों को बचाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिसके चलते ये बाधित हो गया। हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे देर रात तक अब खुलने की संभावना है। ऐसे में जो यात्री बद्रीनाथ हाईवे पर चल रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी समस्या है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है। ये तस्वीरें भी आपके सामने फिलहाल आप देख सकते हैं। सड़क को साफ करने का, मरम्मत करने का काम जारी है। बड़े बड़े बोल्डर और ये मलबा सड़क पर गिरा, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर ये मलबा गिरा है और इससे दोनों तरफ जो लोग आने जाने के लिए खड़े हैं, उनकी कतार अब लंबी होती जाएगी। हालांकि संभावना ये है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे देर रात तक खुल जाएगा। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय मौजूद हैं और पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा मार्ग को खोलने की पूरी कवायद की जा रही है, लेकिन मलबा इतना गिरा है कि देर शाम तक मार्ग को खोलने की संभावना बताई जा रही है। मार्ग के अवरुद्ध होने के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, वो यहीं फंस गए हैं और मार्ग के दोनों साइड वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। एबीपी गंगा के लिए जितेंद्र बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और इस बीच एक हादसे की खबर मिल रही है। देहरादून में जाखन नदी में नहाते वक्त एक हादसा हो गया, जहां नहाते समय नदी में एक लड़का बह गया। ये दुखद हादसा हुआ है, जहां अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था लड़का। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर अब शव को बरामद किया है। नहाते समय लड़का नदी में बह गया। देहरादून की जाखन नदी में नहाते वक्त ये हादसा हुआ है, जहां एक लड़का नहाते समय नदी में बहा, अपने दोस्तों के साथ ये नहाने के लिए आया था। फिलहाल एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को बरामद कर लिया है। और एक और बड़ी खबर धारचूला से, जहां बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। मलबे में दबकर बच्ची की जहां घायल होने की खबर है। बच्ची की मां को भी इस दौरान हायर सेंटर रेफर किया। बता दें कि इस मामले में बच्ची की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी मां को हायर सेंटर रेफर किया है। बच्ची की मां की स्थिति भी गंभीर बताई गई, जिसके बाद तुरंत हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। धारचूला में हादसा हुआ। बारिश की वजह से मकान गिर गया और इसमें दबने से एक बच्ची की जान चली गई, जबकि उसकी मां घायल है और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड में भाजपा अपने कुनबे में लगातार इजाफा कर रही है। कल कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं आज व्यापारियों ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। हरिद्वार जिले में रुड़की क्षेत्र के 30 व्यापारी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा खुद को मजबूत कर रही है। आज रुड़की शहर के हमारे बहुत बड़े नेता जो कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए
ऐसे लगभग 30 से ज़्यादा नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होने का क्रम जारी है। प्रदेश के अंदर पूरी आज आप देखेंगे कांग्रेस और बीएसपी को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रा पर नापाक नजरें टिकी हुई हैं। गृह मंत्रालय का अलर्ट है कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए पुलिस और खुफिया एजेंसियां चौकस हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसीलिए इस बार पुलिस ने ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि कांवड़ यात्रा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांवड़ यात्रा पर गृह मंत्रालय का अलर्ट। कांवड़ मेले में हो सकती है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा। कोरोना महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर नापाक नजर है। गृह मंत्रालय की तरफ से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय का अलर्ट है कि कांवड़ मेले के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद कांवड़ मेला क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेले की सुरक्षा में एटीएस, बीडीएस, डॉग स्क्वाड टीम लगातार सुरक्षा का जायजा ले रही है। हरिद्वार से लेकर नीलकंठ मंदिर तक विशेष चौकसी बरती जा रही है और इसके लिए 400 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए मेला क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुरुआती दौर से ही हमने वहाँ पर अपनी एटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, बीडीएस की टीमें लगाई हुई हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए हुए हैं। लगातार हमारी जो है डेली ड्रिल के रूप में सभी भीड़ के स्थानों में, सभी पार्किंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हमारे टीमें रहती हैं। हरिद्वार और बाकी मेला क्षेत्र ऋषिकेश, नीलकंठ तक 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। तो हमारी चप्पे चप्पे पे नज़र है और पूरी तरह से हम सतर्कता बरत रहे हैं। 2007 में यूपी एटीएस ने एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था जिसने खुलासा किया था कि कांवड़ मेला उनके निशाने पर था। तब से ही उत्तराखंड पुलिस कांवड़ मेले के दौरान लगातार चौकसी बरत रही है। वर्ष 2007 में यूपी एटीएस ने एक मॉड्यूल पकड़ा था जिसमें क्लियर कट बात सामने आई थी कि उनके निशाने पर था, राष्ट्र विरोधी ताकतों के निशाने पर था कांवड़ मेला। तो तब से ही हम लोग इस खतरे के प्रति सचेत रहते हैं। तो कांवड़ मेला की शुरुआत से पहले ही हमने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला दिए थे। माना जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा पर करीब 4 करोड़ कांवड़िए आ सकते हैं। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करना बहुत बड़ी चुनौती है। मगर उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि इस बार भी कांवड़ की सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की गई है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद हरिद्वार में मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांवड़ मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर है। कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है और इसलिए हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ है। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर धर्म नगरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर है। कोई शरारती तत्व कांवड़ियों के वेश में माहौल खराब ना करे, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। कांवड़ मेले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आएंगे तो सुरक्षा का पूरा अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे आईटीबीपी, एसएसबी, आरएएफ और पीएसी की भी हमारी कंपनीज आई हुई हैं।
इसके अलावा हमारा अन्य जनपद से फोर्स आई हुई, तो लगभग हर एक पॉइंट को हम लोग कवर किए हुए हैं, सुरक्षा का सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, मगर संत मांग कर रहे हैं कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ाई जाए ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जब से गुरु पूनम शुरू हुई है, गुरु पूनम से लेके आज तक भीड़ मैं समझता हूँ करीबन लाखों की संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं और भी पंचक है, और पंचक समाप्त होने के बाद भी कहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ भक्तगण पहुँचेंगे। आगे चल के अगर भीड़ बढ़ती है तो सुरक्षा बढ़ानी बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो यात्री आते हैं इनमें तो अच्छे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी कोई भी असामाजिक तत्व इनमें होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो है सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो है सुरक्षा बढ़ाना अति आवश्यक है। हर की पैड़ी कांवड़ मेला क्षेत्र का सबसे संवेदनशील इलाका है और इसलिए यहाँ सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही खुफिया एजेंसियां भी अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सभी का मकसद यही है कि कांवड़ मेला सुख शांति से संपन्न हो। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तरफ से की गई तैयारियों का एसएसपी ने जायजा लिया है। एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने रुड़की में मंगरोर बाईपास के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी ने कांवड़ को लेकर पुलिस की तरफ से की गई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। एसएसपी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उधर हरिद्वार में जल पुलिस कांवड़ियों के लिए जलदूत बन रही है। गंगा में स्नान के दौरान कई कांवड़िए बह भी रहे हैं, जिन्हें जल पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की वजह से नई जिंदगी मिल रही है। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों को जल पुलिस के जवानों ने डूबने से बचा लिया। हर बार ऐसी कई हादसों की तस्वीरें और खबरें मिलती हैं जिसमें कांवड़िए जब जल लेने के लिए पहुंचते हैं, स्नान के लिए जाते हैं तो अक्सर उनके बह जाने के भी हादसे सामने आते हैं, लेकिन यहां अति सतर्क इस वक्त जल पुलिस नजर आ रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड में हरियाली के प्रतीक हरेला पर्व की, जिसे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह पौधारोपण किया गया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पौधारोपण किया, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हरेला पर्व की ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। हरेला पर्व के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई भी दी। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर देवभूमि में उल्लास और उमंग का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की तरफ से करवाए गए कार्यक्रम में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने हाथों से पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कि हरेला पर्व आप सबके जीवन में नई हरियाली लेकर आए। हरियाली से जहां एक तरफ हमको हमारे जीवन में उत्साह और उमंग आता है, जहां खुशी दिखाई देती है, आनंद की अनुभूति होती है, ये आप सबके जीवन में पूरा भरा पूरा रहे और आप सब हरियाली की तरह दिखते रहें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाकी लोगों को पौधारोपण के प्रति प्रेरित किया। लोक पर्व हरेला को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व प्रदेश की संस्कृति और हरियाली के संगम का प्रतीक है, जो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान दें। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों पर ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। हरेला पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की। मंत्रोच्चारण के साथ हरेला पर्व की शुरुआत की और फिर सीएम ने पौधारोपण किया।
हरेला पर्व का मतलब हरियाली से होता है। गर्मियों के बाद जब सावन महीने की शुरुआत होती है तो हर तरफ हरियाली नजर आती है। इसे हरियाली की खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और पहाड़ में इसे लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पौधा लगाया तो वहीं दूसरी ओर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी पौधारोपण किया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। हरेला पर्व उत्तराखंड को बेहद ही खास इसका लोक पर्व है। ये पर्व उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है। हरेला प्रकृति की पूजा का पर्व है। ये पर्व खुशियां लेकर आता है। जीवन में हरियाली और उन्नति का एहसास कराता है। हरेला प्रकृति से जुड़ा लोक पर्व है। ये उत्तराखंड में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे लोकप्रिय है। पहाड़ में सावन की शुरुआत से कुछ दिन पहले हरेला बोया जाता है। इसमें 7 अनाज का इस्तेमाल होता है। हरेला का त्यौहार हरेला 7 अनाजों से बोया जाता है और हरेले के त्यौहार का मतलब यह होता है कि सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें। हरेले के दिन से ही सावन के महीने की शुरुआत हो जाती है। हरेले के पहले दिन डिगरों की पूजा होती है जिसमें शिव पार्वती की पूजा होती है और हरेले को उसकी रात को हरेले को दाड़िम की टहनी से गोड़ा जाता है। इस पर्व के 9 दिन पहले 7 तरह के बीजों की बुआई की जाती है जिसमें मक्का, गेहूं, उड़द, सरसों और भट्ट शामिल है। 3 से 4 दिन बाद ये बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसमें से निकलने वाले छोटे छोटे पौधों को हरेला कहा जाता है। इन पौधों को देवताओं को अर्पित किया जाता है, साथ ही इन्हें कानों पर रखकर आशीर्वाद लेते हैं। हरेला पर्व खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं में इसे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर हरियाली का प्रतीक हरेला न सिर्फ एक लोक पर्व है बल्कि एक ऐसा अभियान है जिससे जुड़कर लोग सालों से संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करते आ रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी हरेला पर्व पर पौधारोपण किया। देहरादून के गांधी पार्क में पौधारोपण किया गया। हालांकि करण माहरा पौधारोपण पर सरकार पर तंज कसते हुए भी नजर आए। माहरा ने कहा कि पौधे लगाकर सिर्फ छोड़ न दिए जाएं, सरकार को चाहिए कि सरकार को बड़े स्तर पर और पौधारोपण करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है। और हम लोगों ने आगे के लिए जो मानसखंड कॉरिडोर, मानसखंड माला मंदिर माला मिशन जिसको हमारी सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें जागेश्वर धाम हर प्रकार से यहाँ का विकास। कांग्रेस में हो रही गुटबाजी पर भाजपा नेता लगातार तंज कस रहे हैं। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी किसी बात से भी यदि हरिद्वार में हम कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे मैसेज ले जाना चाहिए कि हम पंचायती चुनावों को शक्ति दे रहे हैं। मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान का विरोध होने लगा है। यहाँ ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि सिर्फ गरीब लोगों पर ही नगर पालिका कार्रवाई कर रही है, जबकि जिन लोगों ने सही में अतिक्रमण किया है उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरा मानना यह है कि जिले में, जिला देहरादून में ऋषिकेश आता है, देहरादून राजधानी आती है, डोईवाला आता है, विकासनगर आता है, तो मसूरी को चिन्हित क्यों किया जा रहा है?
मसूरी पे फोकस क्यों दिया जा रहा है? क्या मसूरी के व्यापारी ने इतना सरकार का साथ नहीं दिया, या मसूरी का व्यापारी या चोर है जो आज एक उत्तराखंड की सरकार और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष मिलकर मसूरी के जनता को, मसूरी के व्यापारी को, खासकर निम्न वर्ग मध्य वर्ग के व्यापारी को टारगेट कर रहे हैं? हरिद्वार के लक्सर में 14 जुलाई को हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 78,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनमें से 2 बदमाशों को आपराधिक रिकॉर्ड इनका बताया जा रहा है। इनके खिलाफ 9 मामले पहले से दर्ज हैं। उधर अल्मोड़ा की डीएम वंदना सिंह ने चौबटिया गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने गार्डन में मौजूद सेब की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। इस बार गार्डन में चेरी का एक ब्लॉक भी तैयार किया गया है, जिसमें चेरी लगनी शुरू भी हो गई है। विषय ये है कि जो चौबटिया गार्डन को विकसित करने के लिए उद्यान विभाग प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी परियोजना शासन की तरफ से सैंक्शन की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे इसका लाभ मिल सकता है। जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाई डेंसिटी का भी एप्पल का प्लांटेशन हुआ है और भी विभिन्न प्रजातियों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक्स बना के दिखाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।